पैराग्राफ 1, नाइन टू 10th स्टैंडर्ड. The train pulled out of the station. The train pulled out of the station. ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर की तरफ खींचने लगी. It means the train started and moving out of the station. Pulled out, ये फ्रेजल वर्ब है. Pulled out वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज करके उसके सेंस को या तो एनरिच कर दिया जाता है या फिर उसको डिफरेंट मीनिंग आ जाती है. तो द ट्रेन पुल्ड आउट क्या है? फ्रेजल वर्ब. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी बाहर की तरफ खिसने लगी. बाहर मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई. द प्रांजल buried his nose in the detective book. प्रांजल buried. bury means दफनाना. तो प्रांजल buried his nose, अपनी नाक को दफना दिया. इन द डिटेक्टिव बुक अगेन, यानी फिर से दफना दिया. यानी ट्रेन जब स्टेशन में आई थी उसके पहले भी वो पढ़ रहा था. डिटेक्टिव बुक जब स्टेशन पे आई तो उसने रोक दिया पढ़ना और फिर से एज द ट्रेन स्टार्टेड पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in the detective book again. Now Rajveer 2, Pranjal and Rajveer, two persons are here. Rajveer too was an ardent fan of the detective stories. Rajveer भी था, was an ardent fan of detective stories. जासूसी स्टोरी पढ़ने का वो भी ardent फैन था. ardent means keen, eager, उत्सुक. वो भी उत्सुक था. But at the moment he was keener on. उस समय, at the moment means when Pranjal buried his nose in the detective book at that time. But at the moment, उस क्षण, at the moment means उस क्षण. At the moment he was keener on, वह उत्सुक था. किस पर? keener on, उत्सुक था. in comparison of प्रांजल, इसलिए कीनर वर्ड का यूज किया. कीन, कीनर, कीनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की डिग्री है. तो कंपैरेटिव डिग्री है. कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. अभी वो ब्यूटीफुल सीनरी, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन स्टार्ट ले रही है, बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म से निकल रही है. एट दैट मोमेंट he was, at that moment means when Pranjal buried his nose in the detective book again. At that moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब keener था, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है. तो यहां पे प्रांजल से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या है? कीनर यूज किया गया है. नाउ अगेन सी द पैराग्राफ. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in the detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Who was the keener on looking at the beautiful scenery? तो क्या होगा आंसर? Rajveer was keener on looking at the beautiful sceneries at that moment. At that moment means उस क्षण.
अब यहाँ पे देखिए फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी है यहाँ पे इस छोटे से पैराग्राफ में, स्मॉल पैराग्राफ में। फ्रेजल वर्ब एक तो पुल्ड आउट है, पुल्ड आउट मतलब बाहर की तरफ खींचना, और मेरे ख्याल से इसमें फ्रेजल, फ्रेजल मीन्स वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज हो, फ्रेज बन जाए वो, और कोई ऐसा नहीं है। लुकिंग एट, लुकिंग एट भी है, फ्रेजल वर्ब कौन सा है, लुकिंग एट, लुकिंग वर्ब है, एट क्या है, प्रीपोजिशन। तो एक फ्रेजल वर्ब क्या हो गया, पुल्ड आउट, एक हो गया लुकिंग एट, ठीक है। अब यहां पे देखिए ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी। अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे। हु वाज रीडिंग द डिटेक्टिव बुक, तो प्रांजल वाज रीडिंग द डिटेक्टिव बुक। हु वाज कीनर ऑन द लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, at that time when Pranjal was reading the detective books, at that time who was keener on, at that moment who was keener on looking at the beautiful scenery, तो Rajveer was looking at the beautiful scenery। reason ये भी हो सकता है because there is one novel, one detective book, then the Pranjal is reading that, then there is no, then Rajveer he was also interested in looking at the beautiful sceneries, on looking एट द ब्यूटीफुल सीनरीज। तो ये इस तरीके से आपके इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी आपको ईच एंड एवरी वर्ड का। अब यहाँ पे देखिए एक टफ वर्ड आ रहा है, बरीड, BURY, बरी, बरी मीन्स दफनाना। तो दफनाना मतलब यहाँ पे किस सेंस में यूज किया गया है, देखिए दफनाना मीन्स अपनी नाक, अपने सिर को झुका करके बुक में फिर से वो कंसंट्रेट होकर के पढ़ने लगता है। तो बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन, सेंस के ऊपर देखा जाता है। अब देखिए आर्डेंट फैन, एक और पॉइंट है, एक और वर्ड है आर्डेंट फैन, आर्डेंट। अब यहां पे देखना है आपको, आर्डेंट फैन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने हैं। आर्डेंट, आर्डेंट के, फैन तो क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत किसी, इगर जिसको बहुत ज्यादा चाहता हूं, ठीक है। तो आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मतलब उस पे इंटरेस्टेड है वो। तो आर्डेंट, आर्डेंट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो वर्ड पावर, इससे हमारी क्या होगी, वर्ड पावर इंक्रीज होगी। तो आर्डेंट, अब देखिए सीधा सिनोनिम्स ऑफ द आर्डेंट, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है, यानी सेम मीनिंग है, पर्यायवाची जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आर्डेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, आर्डेंट जो है एडजेक्टिव है। तो आर्डेंट के जो सिनोनिम्स हैं वो है इंटेंस, इंटेंस फैन, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट डिजायर, सीवियर, तेज, सीवियर बहुत ज्यादा है, ईगर, क्रिस्पी, आर्डेंट की सिनोनिम्स है। डायर, डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डायर बहुत ही, बाय हार्ट मतलब बहुत ही तीव्र, तीव्र के सेंस में। स्टॉर्मी, तूफानी, आर्डेंट के सिनोनिम्स है। इम्पेटस, ईगर, इम्पेटस आर्डेंट के सिनोनिम्स है, मतलब तीव्र, उत्कट। ईगर, कीन, फॉवेंट, फॉवेंट भी आर्डेंट का क्या है, सिनोनिम्स है। एंथुजियास्टिक, बहुत ही उत्साह से, एंथुजियास्टिक, नियर अबाउट मीनिंग्स होती हैं सिनोनिम्स में, क्या होती हैं, नियर अबाउट मीनिंग होती है। तो आर्डेंट, आर्डेंट मींस ये चीजें होती है। ईगर, उत्सुक, कीन, एंथुजियास्टिक, एविड, आर्डेंट का ही ये सिनोनिम्स है। आर्डो, ARDOR, आर्डोर, पैशनेट, पैशनेट आर्डेंट का ही पैशनेट। फर्वेंट, फर्वेंट, फायरी, फायरी, फ्लेमिंग, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, एसिडुअस, इमोशनल, होल हार्टेड, पूरे हृदय से, आर्डेंट, पूरे हृदय से, आर्डेंट फैन, बहुत ही इंटरेस्टेड फैन। वेहमेंट मीन्स आर्डेंट, वेहमेंट, सीवियर, तीव्र, ईगर, कीन, ये इसके क्या है, सब सिनोनिम्स है। इतने वर्ड हैं जो नियर अबाउट आर्डेंट है, आर्डेंट की जगह पर हम यूज कर सकते हैं अपने सेंस पे। अब हम यहां पे आते हैं क्या, नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम्स ऑफ आर्डेंट। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ आर्डेंट, आर्डेंट के एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मींस अपोजिट, यानी जितने भी हमने ये वर्ड देखे इतने, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग है। तो इतनी वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होगी, तो हर एक वर्ड की आपको मीनिंग, मीनिंग नहीं भी मालूम है तो नियर अबाउट आर्डेंट करके आप उसके रियल सेंस पे जा सकते हैं। तीव्र, उत्कट, आर्डेंट मींस क्या होता है, तीव्र, उत्कट, बहुत ही क्लोज। अब आ जाता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ आर्डेंट। आर्डेंट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को फर्निश करे, यानी उसको पावर दे। अपोजिट, एंटोनिम्स मींस अपोजिट। एपेथेटिक, एपिथेटिक
उदासीनता से भरा हुआ, हाफ हार्टेड, आधे हृदय से, डल, अनएंथुजियास्टिक, अनएंथुजियास्टिक, डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट यानी आर्डेंट, काम, शांत, अनएक्साइटेड, अनएक्साइटेड, अनपैशनेट, अनपैशनेट, पैशोनेट, डिसलॉयल, ईमानदार नहीं होना कहीं, तो वो आर्डेंट के, आर्डेंट का अपोजिट है एंटोनाइम से। ल्यूकवार्म, हल्का गम, हल्का गर्म। कोल्ड ब्लडेड, ये भी आर्डेंट का एंटोनाइम से। कूल, इनडिफरेंट, फ्रिजिड, फ्रिजिड ये क्या है, आर्डेंट के एंटोनाइम से अपोजिट है। तो ये वर्ड पावर आपको क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। और जो इस पैराग्राफ रिलेटेड छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके तैयार होने चाहिए। स्लोली एंड स्लोली यू विल इंप्रूव इंग्लिश। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि कोई कमेंट्स है, कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, देन यू राइट ऑन कमेंट्स। ओके, थैंक यू। ओके।